इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर ज्ञान नेत्र का उद्घाटन। उद्घाटन करो, उद्घाटन समारोह मनाओ। आज उद्घाटन समारोह मनाओ। उद्घाटन करना है भाई साहब। किसका उद्घाटन करना है? उगाड़ो इसको। उद्घाटन कैसे करते हैं? उद्घाटन करने में उगाड़ दिया जाता है, उद्घाटन करने में प्रकट कर दिया जाता है, उद्घाटन करने में अनावरण कर दिया जाता है। आवरण जिसके ऊपर था, जब आवरण को हटा दिया जाता है तो उस अनावरण को उद्घाटन कहते हैं। उद्घाटन क्या करेंगे? था तो सही, पैदा नहीं करना है। क्या करते हैं? हाईवे का उद्घाटन किया साहब इन्होंने। ये ब्रिज बना था, ओवर ब्रिज हमारे, और ये 1.5 किलोमीटर की सड़क है। ये ओवर ब्रिज बना। इसका उद्घाटन किसके माध्यम से कराया? तो उद्घाटन करने में क्या किया उन्होंने? वहाँ एक पत्थर का पाटिया लगा हुआ था और उस पत्थर के पाटिये पर तारीख लिखी थी, नाम लिखा था, मिनिस्टर का नाम लिखा था, सबके नाम लिखे हुए थे और उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ था। अब पर्दा लगा हुआ था, फिर कहा साहब अब मुख्यमंत्री जी, अब मंत्री जी अब इसका उद्घाटन करेंगे। तो फिर उद्घाटन करने में क्या किया कि जो पर्दा लगा हुआ था उसको हटा दिया। वो उद्घाटन हो गया। तालियां, उद्घाटन हो गया भैया, उद्घाटन हो गया। अब यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं। किसका उद्घाटन कर रहे हैं? बोले ज्ञान के ऊपर आवरण था। हाँ, ज्ञान के ऊपर क्या था? आवरण। किसका आवरण था? बोले मोह का आवरण था। जब ज्ञान के ऊपर मोह का आवरण था, उस मोह के आवरण को हटाया तो क्या किया अपन ने? अनावरण। तो ये ज्ञान नेत्रों का जब उद्घाटन करते हैं तो बुलाओ भाई, किसको बुला रहे हो आप उद्घाटन के लिए? जैसे आपको कॉलेज का उद्घाटन करना है तो कॉलेज के उद्घाटन के लिए आप किसको बुलाओगे? हेल्थ मिनिस्टर को? कहने शिक्षा मंत्री को बुलाओ यार, कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हो आप। कॉलेज के उद्घाटन के लिए शिक्षा मंत्री जी को बुलाया जाता है। ऐसे कि ज्ञान नेत्रों का उद्घाटन करने के लिए किसको बुला रहे हो? कि बोले शास्त्री जी को बुलाओ। शास्त्री नहीं, शास्त्र स्वाध्याय से ही उसका उद्घाटन होता है। और बिना शास्त्र के, ओ अजमेरा जी साहब क्या कह रहे हैं? बिना शास्त्र के चक्षु होने पर भी मनुष्यों को, बिना शास्त्र के आंखें होने पर भी मनुष्यों को नीतिकारों ने अंधा बताया है। ओह, क्या कह दिया? नीतिकारों ने अंधा बताया है। नीतिकारों ने अंधा कह दिया है। किनको कह दिया है? बिना शास्त्र ज्ञान के। बोले शास्त्र ज्ञान कुछ नहीं है, चक्षु होने पर भी। महाराज साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कौन आपको अंधा कहने वाला? बोलो, अभी किसी का भी नाम लेकर के बात कहें, अरे पंडित जी आपने मुझे अंधा कैसे कह दिया? आपने भरी सभा में मेरे लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कैसे कर दिया? आपने कैसे बोल दिया कि मैं अंधा हूं? भैया हम आपको अंधा नहीं कह रहे, हम कौन आपको अंधा कहने वाले? हमें तो पता भी नहीं है कि आप स्वाध्याय करते हैं या नहीं। हमें तो पता भी नहीं है कि स्वाध्याय के माध्यम से आपके ज्ञान नेत्र खुले हैं कि नहीं। जिनके ज्ञान नेत्र खुले होते हैं उन्हें विदेश क्षेत्र दिखाई देता है। जिनके ज्ञान नेत्र खुले होते हैं उन्हें विद्यमान 20 तीर्थंकर दिखाई देते हैं। आपको दिख रहे हैं कि नहीं? जिनके ज्ञान नेत्र खुले होते हैं उन्हें सच्चे देव दिखते हैं। जिनके ज्ञान नेत्र खुले होते हैं उन्हें सच्चे शास्त्र दिखते हैं, सच्चे गुरु दिखाई देते हैं। जिनके ज्ञान नेत्र खुले होते हैं उन्हें ज्ञायक दिखाई देता है, उन्हें अपना आत्मा दिखाई देता है। ज्ञान नेत्र को खोलो। हर्षवर्धन जी साहब, ज्ञान नेत्र खुले हुए होंगे तो ज्ञान नेत्र के खुले हुए होने पर ज्ञायक दिखाई देगा, अपना स्वरूप दिखाई देगा, अपना चैतन्य स्वरूप दिखाई देगा, कौन हूँ मैं वो दिखाई देगा। सारे दुनिया में नहीं दिखने वाले पदार्थ भी इन शास्त्रों के माध्यम से दिखने लगते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें आप देख नहीं सकते, ऐसे पदार्थ जिन्हें आप चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, ऐसे पदार्थ जिन्हें दुनिया की किसी आंख से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें ज्ञान नेत्रों से देखा जा सकता है। ज्ञान नेत्र है, नेत्र हैं हमारे पास में, आंखें हैं हमारे पास में, ज्ञान की आंखें हैं हमारे पास में। अरे अमूर्तिक पदार्थ भी ज्ञान नेत्र के माध्यम से दिख जाते हैं। इन चर्म चक्षुओं से, चमड़े की आंखों से तो चमड़ा ही दिखाई देगा। इन चमड़े की आंखों से क्या दिखेगा? बोलो, चमड़े की आंखों से तो चमड़ा ही तो दिखता है, और क्या दिखेगा? बोलो धर्मेंद्र जी।
चमड़े की आंखों से तो चमड़ा ही दिखाई देता है, पुद्गल ही दिखाई, पौधगलिक आंखों से पौधगलिक दिखाई देगा। अरे अमूर्तिक वस्तु को देखने के लिए अमूर्तिक आंखें चाहिए, ये ज्ञान नेत्र की सामर्थ्य है। देखिए आगे लिखते हैं, और कुछ शब्दावली बड़ी गजब की है, बहुत ही सुंदर शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, आनंद आता है शब्दावली को पढ़ने पर। मैं इनको कहता हूँ ना, बस चूस लीजिए, इनको चबाइए मत, निगलना नहीं है, खाना नहीं है, रस लेते रहो, रस लेते रहो। जो पदार्थ चक्षु द्वारा प्रतीत नहीं होता, बोलो, जो पदार्थ आंखों से नहीं दिखता, आत्मा दिखता है क्या आंखों से? दिखेगा क्या? दिख सकता है क्या? आत्मा तो आंखों से नहीं दिख सकता है। बोले जो पदार्थ चक्षु द्वारा प्रतीत नहीं होता, उसे प्रकाश करने के लिए शास्त्र ही समर्थ है, शास्त्र ही समर्थ है, नथिंग एल्स। कोई नहीं मिलेगा आपको, दुनिया में कोई नहीं मिलेगा शास्त्र के अलावा, जनवाणी के अलावा, आगम के अलावा, शास्त्रों के अलावा दुनिया में आपको कहीं कोई चीज नहीं दिखाई देगी। एकमात्र शास्त्र समर्थ है उन बातों को दिखाने के लिए, उन चीजों को दिखाने के लिए जो चीजें आपको आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, अनुभव से ख्याल में आती है, अनुभव से ख्याल में आती है। दिख रहा है, दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? नाड़ी दिख रही है क्या? श्वासों श्वास दिख रही है क्या? हवा आ रही है, वो दिख रही है क्या? फील करने में आ रही है क्या? नहीं, कि फीलिंग में तो आ रही है। तो जो चीज़ आपको फीलिंग में आ रही है, अनुभव में आ रही है, उन बातों को नेत्रों की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने महसूस किया है, हमने अनुभव किया है, हमने अंदर से जाना है, हमने ज्ञान नेत्रों को खोल करके देखा है, अंदर से खोल करके देखा है। जब आप अंदर से खोल करके देखेंगे तो उन्हें तीसरा नेत्र कह करके पुकारा। देखो, ये शास्त्र ज्ञान मनुष्यों का तीसरा नेत्र है। ओ तृतीय चक्षु, तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र। आज के प्रवचन का हेडिंग होना चाहिए था ऐसा, आज के प्रवचन का हेडिंग तीसरा नेत्र। ओ तीसरा नेत्र, किसकी बात कर रहे हो आप? शंकर जी की बात कर रहे हो, महादेव जी की बात कर रहे हो। तीसरा नेत्र खुल जाता है तो तांडव आ जाती है, प्रलय हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तीसरा नेत्र, ओम गुस्से में आकर के उन्होंने यहाँ एक तीसरा नेत्र दिखाते हैं, खोल लिया भाई साहब, तृतीय नेत्र खोल लिया। अरे ये ज्ञान नेत्र की चर्चा चल रही है। जिस तरह से शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल जाने पर जगत में प्रलय आ जाती है, उस तरह से आत्मार्थी व्यक्ति का ये ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र खुल जाने पर कर्मों में भूचाल आ जाती है, कर्मों में प्रलय आ जाती है। कर्म नष्ट हो जाते हैं, धूल चाटने लगते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जल करके खाक हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। खोलो तो सही इन ज्ञान नेत्रों को एक बार। जिसके अंदर में ज्ञान नेत्र खुलेंगे, उसके कर्मों में भूचाल आए बिना नहीं रहेगा। ओ भूकंप आ गया, पहाड़ आ गई, थर थर कांपने लगे, कर्म थर थर कांपते हैं, कर्म थर थर कांपते हैं। स्वरूप की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। बोलो क्या बतलाएं? बता रहे हैं यहाँ, ये शास्त्र ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। आपके पास भी तीसरा नेत्र है। अजय सोगानी जी, आपके पास भी तीसरा नेत्र है। क्या कह रहे हो आप? विनय जी साहब रन्नौद वाले, आपके पास भी तीसरा नेत्र है। ये क्या बात कर रहे हो? राजीव जी भाई साहब, आपके पास भी तीसरा नेत्र है। आशीष जी, आपके पास भी तीसरा नेत्र है। भैया गौरव जी जयपुर वाले, आपके पास तीसरा नेत्र है। यार मुझे तो पता ही नहीं था। कहते हैं कभी कभी ब्रेन की चर्चा करते हैं, ये दो ब्रेन होते हैं, किसी का लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, किसी का राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और होता सबके पास में एक तीसरा ब्रेन और है जिसे मिड ब्रेन कहते हैं। मेडिकल साइंस में उसे मिड ब्रेन कहते हैं। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, दो ब्रेन है, सबके पास में दो ब्रेन है, और एक उसके बीच में एक छोटा सा ब्रेन और होता है, उसे मिड ब्रेन कहते हैं। वो मिड ब्रेन क्या होता है? वो ब्रिज का काम करता है दोनों में से। किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, जीवन में, किसी व्यक्ति का लेफ्ट ब्रेन काम करता है और किसी का राइट ब्रेन काम करता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, तो दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके ये दो ब्रेन में से एक ब्रेन काम करता है, और जिसका जैसा ब्रेन काम करता है, उनकी बुद्धि, उनकी अकल, उनकी सोच, वो सब उसी डायरेक्शन में, उसी तरह से होती है। ये ब्रेन वाले सब मेडिकल साइंस वाले जानते होंगे मिड ब्रेन के बारे में, सचिन मोदी जी। तो ये जो दो ब्रेन है सबके पास में है, एक ही एक्टिव एक ही रहता है लाइफ में।
किसी के लेफ्ट एक्टिव रहेगा, किसी के राइट एक्टिव रहेगा। इससे आप लेफ्ट हैंडी हैं या राइट हैंडी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मिड ब्रेन है, यदि वो एक्टिवेट हो जाए तो वो उस मिड ब्रेन के सहारे आप जिस ब्रेन से उपयोग में लेते थे उसके अलावा दूसरा ब्रेन भी यूज में आने लगता है और उसके माध्यम से कुछ अद्भुत चमत्कारिक काम हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेट यदि हो जाए तो उसे एक्टिवेट करने के लिए ध्यान और न मालूम क्या क्या इस तरह की साधना, योग, इस तरह की बातें चलती है। तो मिड ब्रेन की पावर ज़बरदस्त पावर है। ऐसे ही कह रहे हैं ये जो मिड ब्रेन है, ये आँख है, तीसरी आँख, इस तीसरी आँख की पावर क्या है? बोले तीसरी आँख की बहुत पावर है। बोले दोनों आँखों से मिला करके जो आप नहीं देख पाओ वो तीसरी आँख से दिख जाता है। ये कैसा है ये चमत्कार? जो दोनों आँखों से नहीं देख पाओ वो तीसरी आँख से दिख जाता है। बड़ा अद्भुत ही है, कुछ बातें ही कुछ इस तरह की है, अद्भुत। बहुत इस तरह की क्लासेस वगैरह चलती है। मतलब उन जिनका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है वो आंख पर पट्टी बांध करके देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, बिना देखे दिख जाता है। थर्ड आइज कहते हैं उनको। हमारे आर्यव भी बहुत छोटा था तब की बात कह रहा हूँ, अभी तो क्या पता क्या कर रहे वो। उसको आंख पे पट्टी बांधो तो वो पढ़, ऐसे कान पर कुछ लगाओ तो वो पढ़ देगा, कान से पढ़ देता था। ऐसे मिड ब्रेन के काम है वो सब उसका। ऐसी क्लासेस वगैरह भी चलती है जगह जगह, कुछ उसके कोर्स वगैरह भी होते हैं, कहीं बाहर भी देखे हैं हमने। घंटे 2 घंटे के अंदर वो आपके मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर देते हैं। बच्चों के अंदर ऐसा कुछ होता है, पता नहीं क्या है। 2-3 दिन लगते हैं। घंटे 2 घंटे के लिए 2-3 दिन यदि वो बच्चा वहाँ जाए उस क्लास के अंदर तो ऐसा हो जाता है। ऐसा देखने लग जाए, आपको आश्चर्य लगने लगे। आंख के ऊपर रुई लगा दी, फिर उसके ऊपर काली पट्टी बांध दी। अब पट्टी बांधने के बाद में अब उसको वो साइकिल चलाए, सब दिख रहा है उसको। आप उसके पीछे से कोई चीज लिख करके यहाँ लेकर के आओ पीछे के सर पर, और पीछे से लाओ और पीछे सर पर लगाओ, तो सर पर टच किया और वो पढ़ करके बता देगा वो क्या है। कलर बता देगा, पढ़ करके बता देगा, नंबर बतला देगा, डिजिट्स बतला देगा, लिखा हुआ बतला देगा। मैं यहाँ जो आपको बात कह रहा हूं, ये शास्त्र ज्ञान आपकी आंखें हैं। जिग्नेश भाई, आपके पास में कुछ एक अलग आंखें हैं, आपके पास में कुछ अलग नेत्र हैं, आपके पास में कुछ अलग विशेषताएं अपने को पता नहीं है। हमारे को उस चैतन्य के चमत्कार का, हमें उस ज्ञान का कमाल पता नहीं है, हमें उस ज्ञान सामर्थ्य का पता नहीं है, हमें उस ज्ञान की योग्यता का पता नहीं है। ये बड़ी गजब की है ये कोई चीज। क्योंकि शास्त्र ज्ञान के बिना अंधे पुरुष को क्या प्रतीत हो सकता है? लो, शास्त्र ज्ञान नहीं है और अंधे व्यक्ति को क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। जिसके पास में शास्त्र ज्ञान नहीं है, ऐसे अंधे व्यक्ति को क्या दिखेगा? कुछ भी तो नहीं दिख सकता है उसे। और जो दिख रहा है वो झूठा दिख रहा है, जो दिख रहा है उसके ऊपर मोह का आवरण चढ़ा हुआ है, जो दिख रहा है उसमें उल्टा सीधा दिख रहा है, जो दिख रहा है उसमें अच्छे बुरेपन का, इष्ट अनिष्टपन का, मोह का, राग का, द्वेष का मिश्रण बैठा हुआ है। तो क्या दम है उसमें? सब गलत सलत देख रहा है वो। नई ज्ञानाद पर है पशुरस्ती हो, नई ज्ञानाद पर है, नई ज्ञानाद पर है पशु अस्ति, पशुरस्ती। नीति वाक्यामृत में कह रहे हैं, शास्त्र ज्ञान से रहित मूर्ख मनुष्य को छोड़कर, शास्त्र ज्ञान से रहित मूर्ख, सुन करके ऐसा लगता है, इन शब्दों को सुन करके ये नीतिकार कैसी बातें लिख रहे हैं। इन बातों को सुन करके, इन बातों को पढ़ करके कितना अच्छा लगता है हमें देख करके। भैया हम तो धन्य हो गए जो ऐसी बातें हमारे को मिल गई है। शास्त्र ज्ञान से रहित मूर्ख है व्यक्ति, जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं है, जैसे आगम ज्ञान नहीं है। एक तो जिसे आगम ज्ञान है नहीं, दूसरा जो आगम ज्ञान करना चाहता नहीं। बोलो, जिसके पास में शास्त्र ज्ञान नहीं और जो शास्त्र ज्ञान करना चाहता नहीं, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। बोलो,
शास्त्र ज्ञान रहित मूर्ख मनुष्य को छोड़कर उपचार से कोई और पशु नहीं है। कौन पशु है इस दुनिया में? पशु बतलाओ भैया, पशु बतलाओ। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में है, पशु है, जानवर है, जिसके पास में ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान रहित मूर्ख मनुष्य को छोड़कर उपचार से कोई और पशु नहीं है। और कौन जानवर है? जानवर तो यही है। और किसको जानवर कहें? साहब जानवर कह रहे हो आप, किसको जानवर कह रहे हो आप? आपको दिख नहीं रहा है कि जानवर दो पैर वाले होते हैं क्या? जानवर ऐसी शक्ल वाले होते हैं क्या? जानवरों की शक्ल पहचानते नहीं हो क्या आप? कि जानवरों का मुखौटा लगा लो मनुष्य जैसा उस जानवर के, तो जानवर ही रहेगा। इसको जानवर क्यों कह रहे हैं भाई अमित संघवी जी? इनको जानवर क्यों कह रहे हैं? कि इसके पास में ज्ञान नहीं है। देखो तिर्यंच गति, जो ढोर होते हैं ना, ढोर, पशु, ढोर क्यों कहते हैं इनको ढोर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास में बुद्धि नहीं होती है, इसलिए ढोर कहलाते हैं। विवेक नहीं है उनके पास में, इसलिए वे ढोर कहलाते हैं। बिना बुद्धि के हैं वे। तो पशु और कोई नहीं है उपचार से, अर्थात जिस प्रकार पशु घास वगैरह खाकर केवल मलमूत्र क्षेपण करता है। पशु क्या काम कर रहे हैं? घास खा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? खाना पीना और सोना, ये तो पशु भी करते हैं। लो, खाना पीना और सोना ये तो पशु भी करते हैं। तुम मानव हो, मानव, क्या कुछ फर्क करो भैया। हम तो मानव है, बस खाए पिए और सो गए। और खाना पीना और सोना है तो जानवर भी तो कर रहे हैं। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी तो खाते पीते सोते हैं। चौपाए में और दो पाए में कुछ तो फर्क होना चाहिए। जानवर हैं ये सब, पशु हैं ये सब। देखो तो जिस प्रकार पशु घास वगैरह खाकर केवल मलमूत्र आदि क्षेपण करते हैं, किंतु उसे धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं। किन्हें ज्ञान नहीं है? पशुओं को ज्ञान नहीं है। बेचारे धर्म अधर्म नहीं जानते, बेचारे कर्तव्य अकर्तव्य नहीं जानते। उन्हें नहीं पता क्या होता है कर्तव्य, उन्हें नहीं पता क्या होता है अकर्तव्य, उन्हें पता नहीं है, वे कुछ नहीं जानते हैं। क्या? उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य भी बिना शास्त्र ज्ञान के अभक्ष्य भक्षण कर मलमूत्रादि क्षेपण कर काल व्यतीत करता है। लो कैसी तुलना कर दी है। आप भी खा रहे हो और मलमूत्र कर रहे हो, और कर क्या रहे हो आप? खा लिया आपने। क्या खा लिया? विवेक तो था नहीं। लड्डू मिल गया तो लड्डू खा लिया, गुलाब जामुन मिल गया तो गुलाब जामुन खा लिया, आलू के समोसे मिल गए तो आलू के समोसे खा लिए, आलू के परोठे खा लिए, प्याज खा लिया, लहसुन की चटनी खा ली, न मालूम क्या क्या खा लिए। कुछ होश ही नहीं है। धूल मिट्टी कचरा घास जो आया वो खा लिया, बिना होश के, बिना समझ के, बिना अकल के, बिना बुद्धि के, सब चलता रहा है ऐसा ही। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं है। कब खाना, कैसे खाना, किसको खाना, कितना खाना। जिसके पास में विचार नहीं है, जिसके पास में बुद्धि नहीं है, बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं भाई साहब। क्या कह रहे हैं आप? घास खाने गई है बुद्धि है। जब पशु ही कह दिया है संजय जी भाई साहब, जब पशु ही कह करके पुकारा है तो फिर क्या कहेंगे? पशु के बारे में क्या कहेंगे? भाई पशु तो घास खाते हैं, तो क्या तुम्हारी बुद्धि क्या घास चरने गई है? ऐसा बोल देते हैं लोग। बोलचाल की भाषा में कहीं कहीं इस तरह के कठोर शब्द कहीं सुनाई देते हैं कानों में, कभी कभी इधर उधर कहीं पहले सुने हैं। तुम्हारी बुद्धि क्या घास चरने गई है? बुद्धि घास चरने गई है ये कहकर के क्या कहना चाहते हैं? सीधे सीधे कहो ना कि तुम हमें जानवर कह रहे हो, सीधे सीधे बोलो ना कि तुम हमें गधा कह रहे हो, सीधे सीधे बोलो ना कि तुम मनुष्य के रूप में हमारे को कह रहे हो। तुम ढोर हो, गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, जैसे समझ रहे हो तुम हमारे को
लेकिन सभ्य भाषा में कह दिया थोड़ा सा, आपको जानवर कहते तो बुरा लग जाता, आपको गधा कह देते तो बुरा लग जाता, लेकिन क्या शब्द दिए, आपकी बुद्धि क्या घास चरने गई है? क्यों? किसकी बुद्धि घास चरने जाती है? घास कौन चरता है? घास कौन चरता है? घास तो गायें चरती है, घास तो गधे चरते हैं। गधा घास खाएगा, घोड़ा घास खाएगा, घोड़ा, गधा, गाय, भैंस ये सब घास चरते हैं, और आपकी बुद्धि घास चरने गई है। इसका मतलब आप भी गधे घोड़े की तरह हो गए। कौन है भैया? कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं है, ये भक्ष्य अभक्ष्य की पहचान नहीं है, खान पीन का विवेक नहीं है, उठने बैठने की समझ नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पता नहीं है, चले जा रहा है, धूल में लट मारे जा रहे हैं। धर्म के नाम पर भी मंदिर जहाँ पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। बोलो, कितने सुंदर पंक्तियां हैं। क्या शेर कह दो खुश हो जाएगा? ऐसा ही हो जाता है। बोलो, तुम शेर हो के गधे? तो फटाफट गए, मैं तो शेर हूं, आखिर हो तो जानवर ही। क्या कहेंगे? छोटे छोटे से बच्चे करते हैं इस तरह से। अपन लोगों ने बचपन में इस तरह के प्रश्न पूछे हैं औरों से। बोलो भैया, बोलो क्या कहना है? बोलो अंकल, बताओ आप शेर हो कि गधे हो? तो शेर हूं मैं तो। ये सच में कि हाँ शेर हूं, आखिर रहे तो जानवर ही। लो, शेर हो चाहे जानवर हो, क्या दम है इसमें? जानवर ही हैं दोनों ही, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं है। और कर क्या रहा है? खा लिया, निकाल दिया, बस। और क्या किया? अभक्ष्य भक्षण कर मलमूत्रादि क्षेपण कर काल व्यतीत करता है। कौन? ये मूर्ख व्यक्ति। जैसे वो पशु कर रहा है, पशु से तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं पशु से। जैसे हमने तुलना की ना, अभी आपके बीच में की थी, क्या कहते हैं, संविधान की तुलना की थी। देखो जरा ये संविधान और देखो जरा ये संविधान, तुलना करो दोनों की परस्पर में। भारतीय संविधान की जैन संविधान के साथ में तुलना करके देखो। भारतीय संविधान से जैन संविधान की हमने तुलना की। ऐसे ही कह रहे हैं, अपने आप की तुलना एक बार जानवरों से करके देखो। ओ, क्या कह रहे हो पंडित जी आप? हमारी तुलना जानवरों से? कि हाँ हाँ, तुम करके तो देखो, जरा करके तो देखो। वो क्या करते हैं? तुम क्या करते हो? बोले खाना खाते हैं। बोले पशु भी खाते हैं। तुम क्या करते हो? बोले पानी पीते हैं। बोले पशु भी पीते हैं। तुम क्या करते हो? कि भोग भोगते हैं। बोले पशु भी भोगते हैं। तुम क्या करते हो? कि सोते हैं। पशु भी सोते हैं। तुम क्या करते? सोचो तो सही, एक बार कंपैरिजन तो करो दोनों में। हम मानव हैं भाई, हम मानव हैं, कुछ तो फर्क होना चाहिए। कुछ तो फर्क होना चाहिए। क्या? कैसा फर्क होना चाहिए? स्वाध्याय का फर्क होना चाहिए, ज्ञान का फर्क होना चाहिए, बुद्धि का फर्क होना चाहिए, क्षयोपशम का फर्क होना चाहिए, और तो और क्या कहूँ, भेद विज्ञान का फर्क होना चाहिए। जनवाणी मिल गई है हमारे को, तत्व ज्ञान मिल गया है हमारे को, अवसर मिल गया है हमारे को, अपने आप को जानने और समझने का अवसर मिल गया है हमारे को। अरे सुनिए, वो तिर्यंच गति के अनपढ़ पशु ही वे हमसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। समझदार इंसान, ना समझ इंसान से समझदार पशु ज़्यादा अच्छा है। क्या कह दिया? संयम से अंतर होता है। ये ना समझ इंसान है, इस इंसान में समझ नहीं है, इस इंसान को विवेक नहीं है। जब जब सो जाता है, रात को 1-1, 2-2 बजे तक जग रहा है, सुबह 10-10 बजे तक सो रहा है, इसको कुछ होश ही नहीं है कब उठना चाहिए, कब जगना चाहिए। समझदार लोग 10:30 बजे तक सो जाते हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं, 10:30, 11:15, इससे ज़्यादा नहीं। समझदार लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। अब ये 5 की जगह 10 बजे उठ रहा है, ये 10 की जगह 0 हट गई, रात को 1-1 बजे तक घूम रहा फिर रहा है, घूम रहा है। नहीं साहब, तुम्हें पता नहीं है, नाइट लाइफ ही कुछ और होती है। नाइट लाइफ के बारे में हम क्या बतलाएं आपको? हमारी नाइट लाइफ है, नाइट लाइफ निशाचर होते हैं, निशाचर। आपको पता है रात में कौन खाते हैं? जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवर जंगलों में रात्रि में निकलते हैं शिकार करने के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन,
श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।